नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और ये हमारी मैथ की 14वीं क्लास है। आज हम देखेंगे घन और घनमूल के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। घन और घनमूल ये छोटा टॉपिक है और इसके बाद हम लोग कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे जो घन और घनमूल या वर्ग और वर्गमूल वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घन संख्याएं क्या होती हैं। घन संख्याएं किसे कहते हैं? तो देखिए, घन, जैसा कि हमने वर्ग वाले में बताया कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? तो वर्ग में हमने बताया कि यदि किसी संख्या को स्वयं से दो बार गुणा कर दें, यदि किसी संख्या को स्वयं से दो बार गुणा कर दें तो जो हमें संख्या मिलती है वह संख्या कहलाती है वर्ग संख्या। और उसका जो मूल है, अर्थात जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक ऐसे ही घन संख्याएं क्या होती हैं? घन संख्याओं का मतलब है कि यदि हम किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दें स्वयं से, तो वो संख्याएं जो हमें मिलेंगी वो क्या होंगी? वो हमारी कहलाएंगी घन संख्याएं। क्या कहलाएंगी? दी गई संख्या का घन संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे 5 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो मिला हमें 125। तो 125 क्या है? 125 है 5 का घन। इसे हम लिखते हैं 5 की घात 3 बराबर 125। तो 125 हमारा क्या हो गया? घन हो गया। और 125 का जो मूल है 5, ये हमारा क्या हो गया? इसे हम कहते हैं घन मूल। ठीक, जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल में देखा, ठीक वैसे ही हम घन और घनमूल में देखते हैं। तो घन संख्याएं अर्थात संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं। ठीक, अब घन संख्याएं निकालने के लिए तो एक सामान्य विधि जो है वो है आपकी गुणन विधि। एक विधि क्या है आपकी? गुणन विधि। गुणन विधि का मतलब है कि संख्याओं को हम सामान्यतः क्या कर दें? गुणा कर दें। संख्याओं को हम सामान्यतः क्या कर दें? गुणा कर दें। और जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी? घन संख्या कहलाएगी। दूसरी विधि हमारी होती है जो होती है बीजगणितीय विधि। दूसरी विधि हमारी क्या है? बीजगणितीय विधि। ठीक, बीजगणितीय विधि में अगर देखें तो फार्मूला हमारे पास दो है। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, ये बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे बीजगणितीय विधि से निकालने के लिए। जैसे अगर उदाहरण देखें तो हमारे पास है, मान लीजिए एक संख्या है 59, हमें इसका क्या निकालना है? घन निकालना है। तो अगर 59 का घन निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 का क्यूब। 60 माइनस 1 क्यूब का मतलब है कि हम क्या करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला से हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। हल करेंगे इसको तो 60 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2,16,000। एक का क्यूब करेंगे तो आएगा 1, 60 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 180 और ब्रैकेट में 60 माइनस 1। यहाँ पे भी इसको हल कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा -1 माइनस 180 का 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,800, और माइनस 180 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस 180। हल करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 2,16,180, 2,16,180, ये जुड़ जाएगा 180 माइनस, और ये हो जाएगा 10,801। हल कर लेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा 2,05,379, 2,05,379। तो ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी है बीजगणितीय विधि। ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी है बीजगणितीय विधि। तो इस तरीके से भी हम किसी संख्या का घन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई सामान्य विधि, ठीक, जिसे हम गुणा कर सकते हैं, और दूसरी हमारी हो गई बीजगणितीय विधि। ठीक, अब
हम घातांक के कुछ नियम देख लेते हैं जो कि हमारे सवाल लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कहा जाए कि किसी संख्या को अगर हम n बार गुणा करते हैं, किसी संख्या को अगर हम n बार गुणा करें, मान लीजिए a को हम अगर n बार गुणा कर रहे हैं तो हम इसे लिखते हैं a की पावर n। क्या कहते हैं? a की पावर n। इससे पहले एक चीज हम यहाँ पे और देख लेते हैं, घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं? घनमूल हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में हम क्या करते हैं कि किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर कोई संख्या है उसको क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और वहां पे कितने का समूह बनाते हैं? दो दो का समूह बनाते हैं। घनमूल में क्या करना है? हमें संख्या का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड बनाना है और यहाँ पे जो समूह बनाना है वो तीन तीन का समूह बनाना है। कितने कितने का समूह बनाना है? तीन तीन का समूह बनाना है। तो जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं ठीक वैसे हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। ठीक, तो चलिए घातांक के नियम देख लेते हैं। घातांक के नियम क्या है? a की पावर n। अगर हम किसी संख्या को n बार गुणा कर रहे हैं तो हम उसे क्या लिखेंगे? a की पावर n, या इसी को कहते हैं n घातांक a। क्या कहते हैं? n घातांक a, अर्थात a की पावर n। ठीक, दूसरा देख लेते हैं कि अगर समान आधार वाली भिन्न भिन्न घातें हैं, जैसे a की पावर m और a की पावर n, अगर इनका गुणा कर रहे हैं, दो घातें हैं समान आधार वाली a की पावर m और a की पावर n, अगर इनका गुणा करेंगे तो गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये बात याद रखेंगे, गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर भाग है a की पावर m बटे a की पावर n, आधार दोनों का क्या है? समान है, तब क्या होगा? भाग में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। अगला क्या है कि मान लीजिए पावर की पावर है, अर्थात a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n है, तो पावर की पावर होती है तो क्या हो जाता है? पावर का गुणा हो जाता है, हो जाएगा a की पावर n इंटू n। ये सारे नियम जो है सवाल लगाने में हमारे लिए मददगार होते हैं। तो a की पावर m की पावर n का मतलब है a की पावर m इंटू n। अगला है अगर ab की पावर m है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m, अर्थात दोनों अलग अलग संख्या अगर ए बी की पावर m है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m भी लिख सकते हैं। और अगर यही भाग में लिखा हो हमारा, ये हमारा किस में लिखा हो? भाग में a अपान बी की पावर m, तो इसे लिखेंगे a की पावर m बटे b की पावर m। ठीक, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी घात क्या है? 0 है, तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगला देख लेते हैं, यदि a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो इसकी घात भी आपस में क्या होंगी? बराबर होगी, अर्थात m बराबर n होगा। और ठीक ऐसे ही अगर a की पावर m बराबर हो b की पावर m के, अगर संख्याओं का घात बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, a की पावर m बराबर b की पावर m, तो a हमारा बराबर होगा b के। यहाँ पे ध्यान देंगे, a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो घात हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी। और अगर आधार अलग अलग है और घात बराबर है, a की पावर m बराबर b की पावर m, तो a हमारा बराबर होगा b। ठीक, और इसके बाद व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम का मतलब है कि अगर a की पावर m है, अगर इसको हम अंश से हर में लेके जाएंगे तो घात की जो चिन्ह होगी वो क्या होगी? बदल जाएगी। और अगर लिखा हो 1 अपान a की पावर n, इसको भी अगर हर से अंश में लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अर्थात अगर हम संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a की घात n, करड़ी की घात n। a की करड़ी कितना? n। n घात क्या है? n घात की करड़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1 अपान n। ठीक, n का मतलब है करड़ी में घात n लगेंगे, मतलब है कि a की पावर कितनी है? 1 अपान n है। तो जैसे हमने पावर में बताया कि अगर एक संख्या के ऊपर घात करड़ी n है, ये क्या है? अगर एक संख्या के ऊपर घात n है और यहाँ पे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, इसकी करणी की घात n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1 अपान n और b की घात 1 अपान
n। यही अगर बटे में होगा, मान लीजिए पूरे बटे में है घात n, तो इसको लिख सकते हैं a की घात 1/n बटे b की घात 1/n। तो ये कुछ फार्मूले हैं या कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम कर्णी की घात को लिखते हैं। एक यहाँ पे और देख लेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हो कि कर्णी a की घात n इंटू कर्णी a की घात m, कर्णी a की घात n गुणे कर्णी a की घात m। तो हम जानते हैं कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो कैसे जुड़ेंगी, इसको हम लिख सकते हैं a की घात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/n गुणे a की घात 1/m। हमने बताया अब गुणे में घातें जुड़ती हैं तो a की घात हो जाएगा 1/n प्लस 1/m। इसको लिखेंगे 1/n प्लस 1/m को अगर जोड़ेंगे तो यम इधर जाएगा, यम प्लस n अपान n इंटू यम। तो हो जाएगा a की घात यम प्लस n अपान n इंटू यम। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि अगर कर्णी a की घात n है और कर्णी b की घात यम है तो इसको लिख सकते हैं गुणे में अगर होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तब आएगा m प्लस n अपान m इंटू n। और अगर यही संख्या हमारी भाग में हो, जैसे लिखा हो कर्णी a की घात n अपान कर्णी a की घात यम, तो इसको हमने क्या बताया कि a की लिख सकते हैं a की घात 1/n और इसको लिख सकते हैं a की घात 1/m। हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a की घात 1/n, a की घात 1/m को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमने बताया कि अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हो जाएगा a की घात -1/m। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1/n माइनस 1/m क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a की घात m माइनस n अपान m इंटू n। तो ये आ जाएगा भाग वाला। ठीक, तो इस तरीके से हैं, ये कुछ नियम है या कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम कर्णी की घात या घनमूल को लिखते हैं। तो इन्हें जरूर याद कर लेंगे, ये कुछ घातांक के नियम है जो कि हमें सवाल में हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं जो पिछले साल किसी भी स्टेट एग्जाम में, सीटेट, यूपी टेट या अन्य स्टेट के टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू में। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है √7 प्लस √6 और दूसरे ब्रैकेट में है √7 माइनस √6 प्लस 200। कह रहा है इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे देखें √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 दोनों ब्रैकेट में है। यहाँ पे एक फार्मूला याद रखेंगे, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एक ब्रैकेट में हमारा a माइनस बी और दूसरे में हमारा क्या है, a प्लस बी है। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे हमारा है √7 और b हमारा है √6। तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस 200। √7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे है √ का जब भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे करने की घात 2 है और पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। √7 का मतलब है कोई संख्या अगर करनी में है और इसकी पावर 2 है तो ये इसका मान क्या आता है, a आता है। कैसे आता है, इसको लिख सकते हैं a की घात 1/2 और ये हमारा क्या है, पावर 2। तो इसको हो जाता है 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा a की घात 1 इज इक्वल टू a। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब √7 का हम क्या कर रहे हैं, √7 का 2 बार गुणा कर रहे हैं और √7 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। √6 का 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा और प्लस ये 200। 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1 प्लस 200 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 201। ऑप्शन देखें तो हमारा पहला सही है, उत्तर हो जाएगा 201। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। a की पावर x बराबर y, b की पावर a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। हमें निकालना है x y z का मान, x y z का मान। तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे देखें a की पावर x बराबर अगर b है, अगर हम दोनों की तरफ पावर लगा दें y, दोनों की तरफ पावर लगा दें y, तो हम लिख सकते हैं a की पावर एक्स वाई बराबर b की पावर y, और b की पावर y हमारा बराबर किसके है, c के। तो a की पावर एक्स वाई हमारा बराबर हो गया c के। ठीक, अब एक पावर और लगा देते हैं z, a की पावर एक्स वाई की पावर z बराबर c की पावर z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, c की पावर z हमारा किसके बराबर है, a के। तो c की पावर z हमारा बराबर हो जाएगा a के। इसका मतलब है a की पावर एक्स वाई जेड बराबर हो गया हमारे a के। a का मतलब है कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इसको मानते हैं a की पावर 1। इसका मतलब है कि अगर देखें a की पावर एक्स वाई जेड और a की पावर n, हमने बताया a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, तो m बराबर होता है n के। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड निकालना है, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 माइनस क्यूब रूट 64। ठीक, इसका मतलब है कि 64 का हमें वर्गमूल निकालना है और यहाँ पे 64 का हमें घनमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 ढाई 64, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। और क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 का क्यूब होता है, घन होता है 64, 4 चौक 16, चौको 64, अर्थात 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 4। और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसको हल कर लेंगे, इसको सरल करना है, सरलीकरण 1 की घात 3 ब्रैकेट में 6 माइनस 9 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस करने की सॉरी अंडर रूट के अंदर 4। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 6 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -3, माइनस 1/2 का माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे 4, और माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस अंडर रूट 4 का मतलब है 2, 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का -1 में गुणा करेंगे, सॉरी -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 और +2। हल करेंगे तो एलसीएम हो गया 4, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो -12, यहाँ पे आएगा -1, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 +8। हल करेंगे तो 12, -12 -1 -13, और -13 में से 8 गया तो कितना हुआ, -5/4। उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं, √2 कह रहा है संख्याओं √2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अंडर रूट 2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4 और 3 की घात 1/6। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2। कह रहा है इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस सब में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले घातों को हम बराबर करेंगे। घातों को बराबर करने के लिए हम देखेंगे कि घात क्या है सब में। इसमें घात है 1/2, इसमें है 1/3, इसमें है 1/4 और इसमें है 1/6। घातों को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम इन सबका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम निकालना बताएं कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब है कि 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6। ठीक, इसको हमें किस में बदलना है, सबको बदलना है 1/12 में। सबकी घात बराबर करनी है किसमें, 1/12 में। तो 2 की घात 1/2 को अगर हमें 1/12 करना है तो हमें इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा और 6 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 6/2 की घात 6 और पूरे की घात 1/12। 1/2 को अगर हमें 12 करना है तो 6 से गुणा और 6 से भाग, तो इसको लिख सकते हैं 6/12। क्या लिख सकते हैं, 6/12। तो हम इसको लिख देते हैं 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/12। ऐसे इसको लिखेंगे 4 की घात, तो 3 चौक 12 अर्थात 4 की घात 4/1/12। 5 को लिखेंगे 5 की घात 3 और 1/12, क्योंकि 4 तियाई 12 और इसको 6 दूनी 12। तो 1/6 को अगर 1/12 करना है तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 1/12। अब घात सबकी हो गई 1/12, बाकी ब्रैकेट के अंदर वालों को हल कर लेते हैं। 2 की घात 6 करेंगे तो 2 की घात 6 कितना आ जाएगा, लगभग
सॉरी 2 की घात 6 का मतलब है 64। 2 की घात 6 का मतलब कितना है 64 की घात 112। 4 की घात 4 का मतलब है 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 की घात 1/12। 5 पचम 25 पंचे 125 की घात 1/12 और 3 3 का 9 की घात 1/12। सबसे छोटी संख्या, सबकी घात बराबर है तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है 64 256 125 और 9 में सबसे छोटी संख्या है 9, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 की घात 1/6। उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है -0.008 का घनमूल क्या है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। याद रखेंगे कि घनमूल कब, अगर मान लेते हैं किसी संख्या, कोई संख्या माइनस में है तो उसका जब घनमूल निकालेंगे तो वो संख्या भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक। तो माइनस में संख्या आएगी घनमूल, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 0.008 का घनमूल निकाल लेते हैं। 0.008 का घनमूल निकालेंगे तो इसे लिखेंगे 8 गुणे 10 की घात -3। 8 गुणे 10 की घात -3, दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो लिखेंगे 10 की घात -3। 10 की घात -3। अब 8 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो गया 8 का क्यूब अंडर रूट, और ये हो गया, यहाँ पे घनमूल निकालना है तो कर्ण की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात -3 कर्ण की घात 3। हल करेंगे इसको तो 8 का क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे हल करेंगे इसको तो 10 की घात -3 और कर्ण की घात 3 तो बटे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -1। और 2 गुणे 10 की घात -1 का मतलब है कि दशमलव के बाद एक अंक है अर्थात 0.2, तो उत्तर आ जाएगा। और चूंकि ये माइनस में आएगा कर्ण की घात तो -0.2, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। इसके बाद समीकरण हमारा कह रहा है कि 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x की वैल्यू निकालनी है। में x की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं 2 की पावर x प्लस 5 और 2 की पावर x प्लस 3 को इधर लेके आते हैं तो -2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमने बताया गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो अगर घातें जुड़ी हुई हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर x है, अगर 2 की पावर x कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 बराबर 12। इसी को हल कर लेते हैं। 2 की घात 5 का मतलब है कि 32 और 2 की घात 3 का मतलब है 8 बराबर 12। ये हो जाएगा 2 की पावर x, 32 में से 8 गया 24 बराबर 12। तो 2 की घात x बराबर हो जाएगा 12/24। काटेंगे तो 12 दूना 24, 1/2। 1/2 को लिख सकते हैं 2 की घात -1। 2 की घात नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। 2 की घात 1 ऊपर जाएगा तो 2 की घात -1, तो 2 की घात x बराबर 2 की घात -1। इसका मतलब है x बराबर -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा है, पहला है। ठीक। इसके बाद संख्या ये यहाँ पे है सीजीटेट 2011 में 0.0000529, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम 10 की घात में लिख लेते हैं। दशमलव के बाद है 1 2 3 4 5 6 अंक, तो लिखेंगे 529 गुणे 10 की घात, सॉरी क्या लिखेंगे, 529 गुणे 10 की घात -6 और इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 529 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये है 23 का स्क्वायर। किसका है, 23 का स्क्वायर। और 10 की घात -6 का अगर इस अंडर रूट निकालेंगे तो ये बचेगा 23 और इसमें -6 में 2 का भाग हो जाएगा तो 10 की घात -6/2। इसका मतलब है 23 गुणे 10 की घात -3। अब 10 की घात -3 का मतलब है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो 23 को लिख सकते हैं 0.023। तो यार इसी को 0.023। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 प्रश्न बचे हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक। इसके बाद ये हमारा प्रश्न है, कह रहा है 0.125 का स्क्वायर 2/3 का मान कितना होगा। दशमलव या 0.125 का 2/3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले 0.125 का 1/3 और इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर।
इसका मतलब है 2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 और पूरे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि घात की घात क्या होती है गुणा हो जाती है। तो 0.125 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा 0.5। 5×5 = 25, 5 × 125, 3 अंक पे दशमलव है, क्यूब रूट है तो 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा। और फिर इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है 0.5 का गुणा करेंगे 0.5 से, तो ये आ जाएगा 5×5 = 25, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक। तो उत्तर हो जाएगा 0.25। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 2 सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक, देख लेते हैं। लिखा है रूट 248, फिर पूरे का रूट है 52, फिर इसका भी रूट है 144। हल करेंगे तो सबसे पहले एक एक रूट को हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले हल करेंगे अंडर रूट 144 को। अंडर रूट 144 को हल करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो रूट ये आ जाएगा 12 ब्राह्म में 144, तो 144 का रूट कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 52 और 12 को जोड़ेंगे, तो 52 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 64 का मतलब है कि 64 का भी रूट निकालेंगे, तो 64 का रूट होता है 8 अठाई 64 मतलब 8। 248 में अब 8 जोड़ेंगे तो आएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है, 256 का अंडर रूट आ जाएगा 16। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6। कह रहा है इसका मान कितना है। अब यहाँ पे देखें 1/√2 प्लस √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2। इसमें हल करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक ऐसे ही इसको हल करेंगे तो ऊपर आएगा √3 माइनस √2, और नीचे √3 प्लस √2, और ये √3 माइनस √2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात √3 का स्क्वायर कितना करेंगे 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आएगा √3 माइनस √2/1, या इसी को लिख सकते हैं √3 माइनस √2। ठीक, इसका मतलब है कि 1/√2 प्लस √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 माइनस √2। तो ठीक ऐसे इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, क्योंकि सब में कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। तो इसको लिखेंगे √3 माइनस √2, इसको लिखेंगे ऐसे हल करेंगे तो प्लस √4 माइनस √3, इसको ही ऐसे हल करेंगे तो √5 माइनस √4, और इसको लिखेंगे तो √6 माइनस √5। अब यहाँ पे देखें तो √3 प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया। √4 प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। और √5 प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। तो यहाँ से बचा √6 प्लस में, और यहाँ से बचा माइनस √2। तो उत्तर हो जाएगा √6 माइनस √2। लेकिन ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन भी लिया हुआ है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों में से हम √2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब √6 में से √2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3, 2 3 6 होता है, और यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा -1। तो उत्तर हो जाएगा √2 ब्रैकेट में √3 -1। ऑप्शन देखें तो हमारा कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक, अगला प्रश्न 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, कह रहा है इसका वर्गमूल कितना है। ठीक, तो वर्गमूल बाद में निकालेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। 272 इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। 272 प्लस 128, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 144, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 400। कह रहा है सबका क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो अगर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा √144 गुणे √400। √144 का मतलब है 12, और √400 का मतलब है कि 20/400। गुणा कर लेंगे तो 12 दूना 24, उत्तर आ जाएगा 240। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 2 सही होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न लिखा है 0.0625/5 का सरलतम रूप है। तो इस 0.0625 इसका अगर वर्गमूल निकालें, ये किसका वर्गमूल है, ये है 0.25 का वर्गमूल। ठीक,
0.25 का अगर हम गुणा करेंगे, 0.25 का अगर हम 0.25 से गुणा करेंगे तो 25 बचता हमें 625, और चूंकि 4 अंक पे दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव के बाद 0 अर्थात 0.0625। तो इसका रूट हो जाएगा 0.25 और बटे हमें क्या है 5। 0.25 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.05। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा सही है, 0.05। ठीक, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे m और n दो धन पूर्णांक है, धन संख्या है। यम की घात n बराबर है 25, तो n की घात यम हमें निकालना है। तो m की घात n बराबर 25, तो इसको लिख सकते हैं m की घात n बराबर 5 की घात 2, मतलब 5 पचम 25। m की घात n बराबर 5 की घात 2 है, इसका मतलब है m हमारा बराबर है 5 के, n हमारा बराबर है 2 के। इसी की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो n हमारा 2 है, m हमारा 5 है, 2 की घात 5 का मतलब है 32। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, इसके बाद हमारा एक प्रश्न और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस 4 रूट 7 इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट 7। ठीक, हमें निकालना है सी प्लस डी का मान। यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस 4 रूट 7 हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे नीचे वाले से। ठीक, इसके विलोम से। तो 3 माइनस 4 रूट 7 है, तो इसको भी करेंगे 3 प्लस 4 रूट 7 से, और ऊपर भी गुणा करेंगे 3 प्लस 4 रूट 7 से। ठीक, ये अब गुणा करेंगे तो नीचे जो है वो घात क्या होगी, हट जाएगी। करनी क्या होगी, हट जाएगी। कैसे हट जाएगी, यहाँ पे है a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस बी, तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर आ जाएगा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर 3 का 4 रूट 7 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 रूट 7, प्लस अंडर रूट 7 का 3 से गुणा करेंगे 3 रूट 7, प्लस रूट 7 का 4 रूट 7 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे रूट 7 कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसको पास करके थोड़ा सा समझ लेंगे। अब 9 और 7 चौक 28, 28 और 9, 28 और 9 जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 37, प्लस 12 3 15 रूट 7, और नीचे हो जाएगा 3 त्रिक का 9, माइनस 7 रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 7 चौक 28 स्क्वायर करना है, 1 मिनट। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 7 का स्क्वायर करेंगे रूट 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 7। अब ये हो गया हमारा 37 प्लस 15 रूट 7 बटे 9, माइनस 16 सत्ते 16 सत्ते 16 सत्ते 100, 1 मिनट, 16 16 सत्ते 112। हल कर लेंगे इसको। 37 प्लस 15 रूट 7, 112 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 103 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, हल करने के बाद 37 बटे 103, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 9 माइनस 112 है, 9 माइनस 112 है, तो ये माइनस 103 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 37 बटे 103, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा इस माइनस के कारण, तो माइनस 15 रूट 7 बटे 103। ये हमारा बराबर किसके है, सी प्लस डी रूट 7 के। यहाँ पे देखें ये हमारा बराबर किसके है, सी प्लस डी रूट 7 के। अब इसकी अगर तुलना कर लेते हैं तो माइनस 37 बटे 103, और यहाँ पे है माइनस 15 बटे 103। रूट सेवन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 37 बटे 103, और डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 बटे 103। कह रहा है हमें सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 37 बटे 103 और माइनस 15 बटे 103 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 37 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 52 बटे 103। उत्तर हो जाएगा माइनस 52 बटे 103। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। ठीक, तो ये था हमारे घन, घनमूल और वर्गमूल से पिछले साल पूछे गए कुछ प्रश्नों के अभ्यास। ठीक, जिन लोगों को कम समझ में आया होगा
वो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, स्लो करके देख लेंगे। और इसके बाद हम पीवाईक्यू भी लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम फिर से समझाएंगे। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो कि हमारे अगले वाले टॉपिक से को रिलेटेड थे, अर्थात जुड़े हुए थे। हम आगे कुछ संख्याओं के सरलीकरण को भी समझेंगे, कैसे हम संख्याओं को हल करते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।